Hello students, today we will learn about IIT JAM differential equations topic, types of solutions, autonomous differential equation and what is its short trick which we can use in the paper so that an answer comes out fast. I will also provide you with 2 homework questions. Do try those. That's all. Let's get started. Types of solutions क्या है? Solution को हम primitive या इंटेग्रल भी बोलते हैं. बेसिकली सोल्यूशन क्या है हमारे पास? ये रिलेशन होता है जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सच दैट जो हमारे पास रिलेशन आया है वो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं. अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस क्या होते हैं? पहला है हमारे पास कंप्लीट प्रिमिटिव या कंप्लीट इंटेग्रल, इसको हम जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं. अब दूसरा है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड तीसरा है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन. अब जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है या कंप्लीट प्रिमिटिव या कंप्लीट इंटीग्रल, उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है. अगर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, वो होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन. जैसे कि एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स as the order of differential equation. और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हम ये जनरल सॉल्यूशन से डिराइव करते हैं, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको कुछ वैल्यूज देकर. डिराइव्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. अब जो यहाँ पर सिंगुलर सोल्यूशन होता है ये ना ही जनरल सोल्यूशन से डिराइव कर सकते हैं कोई कांस्टेंट्स को वैल्यूज देके, और इस सिंगुलर सोल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता. ये सिंगुलर सोल्यूशन सिर्फ वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, जैसे कि एक्स वाई, बस कोई कांस्टेंट नहीं होता उसके अंदर. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई. अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से. इंटीग्रेट में बाद में कराऊंगा. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. log y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी. ये तो आ गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर की थी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट आया है c. अब इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो हमारे पास कोई एक और कंडीशन भी दी हुई है, जैसे कि o इज इक्वल टू 1. तो हम इसमें पुट करके देखते हैं. log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी. हमारे पास c क्या आ गया यहाँ से 0, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब हमारे पास क्या होगा? log y is equal to x, that is y is equal to e raised to power x. ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया. अब यही हम बात करते हैं सिंगुलर सोल्यूशन की. उसके लिए ये तो जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें हम ग्राफ में नहीं देख सकते, तो हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं. y डैश इज इक्वल टू रूट y. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं. dy 1 बाय रूट y इज इक्वल टू डी एक्स. इंटीग्रेशन पे क्या आएगा हमारे पास वैल्यू? रूट y 2 इज इक्वल टू x प्लस c. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर 1/4.
अब अगर हम c को कोई भी डिफरेंट वैल्यूज देते हैं तो वहां पर कैसा बनेगा? बेसिकली देखा जाए ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का स्क्वायर। तो अगर c 0 है तो वो पैराबोला ओरिजिन को टच करेगा, c 1 है अगर तो वो ऐसे टच 1 को टच करेगा, -1 अगर c -1 है तो यहाँ पे टच करेगा। सिमिलरली अगर c 1 है तो -1 को टच करेगा। ऐसे से करके हमारे पास इसके ये ऐसे पैराबोला आते जाएंगे जो एक्स एक्सिस को टच करेंगे। सो सिंगुलर सॉल्यूशन को हम इन्वेलप भी बोलते हैं। इन्वेलप क्या है? अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उसके सारे सॉल्यूशंस थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो कॉमन टेंजेंट क्या है इसमें? बस ये वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। दैट इज y इज इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें यहाँ से तो नहीं पता लग रहा कि यहाँ से ये डिराइव नहीं हो सकता, बट दिस इज द सॉल्यूशन, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो यहाँ पास ये भी LHS भी 0 ही आएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी सॉल्यूशंस की। अब हम समझते हैं ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो बेसिकली इस फॉर्म के dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ y फंक्शन ऑफ ओनली y। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू y 1 माइनस y। तो इसके हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस कौन से होंगे? जो हमारे पास fy है उसको 0 पुट कर दो तो वो हमारे पास इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि या उसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम देखें dy by dx इज इक्वल टू साइन ऑफ y, इसके सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कौन सा आएगा? साइन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू n पाई फॉर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। और हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू y माइनस 1 y माइनस 2। f ऑफ y को 0 पुट करेंगे हम तो यहाँ पास क्या आएगा? y इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब हम ये ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोनॉमस हो तो उसका एक बहुत ही ईजी वे होता है हमें उसका ग्राफ, सॉल्यूशन का ग्राफ बनाने के लिए, चाहे हम उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें या ना करें। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, और साथ में कंडीशन भी है कि y 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस क्या आएंगे? f ऑफ y को 0 पुट करके y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, और जो हमारे पास कंडीशन थी वो 0,0 बेसिकली वो भी सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? इससे वो क्रॉस करता हुआ 1 से ऊपर नहीं जाएगा और इस वाली -1 की लाइन के नीचे नहीं जाएगा, तो ये इसके इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस है और इसको भी पास करता है। अब हम जो भी पॉइंट्स 0 से बड़े हैं y, उनकी बात करते हैं, ग्राफ कैसा दिखेगा हमारे पास। फॉर y ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब 1 पे तो ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, बेसिकली एक वहाँ पर सीधी लाइन आ जाएगी ऐसे। अब उसके बीच के इंटरवल की बात करते हैं, 0 और 1 में ये जो हमारे पास fy है वो क्या करेगा? अब अगर 0 से 1 के बीच में हम कोई भी y की वैल्यू पुट करेंगे
तो जो हमारे पास dy बाई डी एक्स होएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है हमारा, तो हम यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा फंक्शन हमारा। सिमिलरली अगर बाय हम लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1 लें तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्लोप का किससे पता लगता है, डी वाई बाई डी एक्स से। और डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म की है तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, इस केस में भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। सिंस ये यहाँ से नेगेटिव है तो हमारे पास कैसे चल जाएगा, ऐसे। ये क्वेश्चंस में कैसे है कि यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसका जो हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे रखे ये क्वेश्चन है और हम इसमें इसकी फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y ऑफ x। अब इसके लिए हमें y ऑफ x इसका निकालना पड़ेगा और फिर करेंगे, बट ऑटोनॉमस के केस में हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक है। इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं जब x हमारा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, -1 पे। सिमिलरली जब x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करे तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 पर। इसलिए इसका यूज होता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, y माइनस 1, y माइनस 2 एंड y माइनस 3 फॉर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। अब इसके हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस क्या आएंगे, y इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। अब हम इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक हमें दे रखे 0,3 से पास करेगा, 1, 2, 3 इससे, तो एक हमारे पास ये लाइन होगी, ये हो गया एक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन और एक ये हो गया। अब इसमें हमें ये पता लगेगा कि वो जो हमारे पास सोल्यूशन है वो 0,3 से पास कर रहा है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक इसका जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा एक, क्योंकि इससे पास करना चाहिए। अब ये हमारे पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन है इसलिए ये हमने ऐसे डिनोट किया। और अब इसमें हमें एक कंडीशन दे रखी है y 0 इज इक्वल टू 3, वो जो कि ये पॉइंट है। और इस पॉइंट में हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, वो इसी साइड जा रहा है, क्योंकि अगर हम ये इसमें डाल के देखते हैं तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है ये कंडीशन से, इसलिए हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिससे कि हमें ये पता लग गया लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 3 और y बाई एक्स। और हमें y बाई एक्स ऐसा निकालना भी नहीं पड़ा। अब अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 1 होता एंड कंडीशन होती y 0 इज इक्वल टू हाफ। बेसिकली ग्राफ पे देखते हैं, ये हमारा 0 है, ये 1 है और ये हाफ है। इस पॉइंट पे हम देखते हैं हमारा ये फंक्शन कहाँ जा रहा है। ये तो इसके हो गए इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। अब 0 से हाफ के बीच में और हाफ से 1 के बीच में देखते हैं हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। अब 0 से हाफ के बीच में देखते हैं हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, और ये अगर 0 से हाफ के बीच में हम -1 करेंगे तो नेगेटिव, तो हेंस इट इज ओवरऑल नेगेटिव। तो इस पॉइंट से हमारा जो आंसर है वो इस साइड को जाता है 0 से हाफ के बीच में। अब हाफ से 1 के बीच में देखते हैं। अब हाफ से 1 के बीच में क्या हो रहा है हमारे पास, dy बाई डी एक्स है जो y तो पॉजिटिव ही रहा और y माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव।
सिमिलरली ये भी नेगेटिव को ही अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से बेसिकली इसका ग्राफ इस फॉर्म का होगा। इससे हमें इसकी लिमिट पता लग जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y by x would be 0 and similarly limit x approaches to minus infinity y by x would be 1। अब आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, what is the order of differential equation f xy d m y dxm raised to power p plus f1 xy, basically function of x and y, d m minus 1 y dxm minus 1 raised to power p1 and so on till 0। इस डिफरेंशियल क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ऑर्डर n की, तो इट्स कंप्लीट प्रिमिटिव कंटेन्स ऑप्शंस आर n arbitrary constants, option B less than n arbitrary constants, greater than n arbitrary constants, and option D is no arbitrary constant।